दोस्तों, एक लाइन है जो बहुत खूबसूरत है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो ये जो लाइन है, इसी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि जब ये स्टोरी आप लोग सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी जो आप सोचते हैं कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी तरह मैं ऐसा काम क्यों नहीं कर पाता, या मैं एक सक्सेसफुल इंसान क्यों नहीं बन पाता, मेरी ज़िंदगी में सफलता क्यों नहीं है। क्योंकि हम लोग कई बार अपने फेलियर से हार जाते हैं, अपनी उम्मीदों से हार जाते हैं और अक्सर हम इन वाली बातों को भूला करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने पाएंगे। स्टोरी इस तरीके से है कि एक शख्स था जो जंगल में किसी तरीके से फंस गया और रास्ता भटक गया और कई दिन वो वहाँ पर भटकता रहा और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और थोड़ी देर बाद 2-3 दिन उसको वहाँ हो गए और हल्के हल्के करते करते अब जो उसके पास उसकी चीज़ें थी वो भी ख़त्म हो रही थी। खाने के लिए खाना या पानी, ये सारी चीज़ें उसकी ख़त्म हो रही थी और अब उसे उस जंगल से निकलना बहुत ज़रूरी था और अब वो उस जंगल के अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और एक दिन एक ऐसा समय आया, एक समय ऐसा उसकी ज़िंदगी में आया कि अब वो पानी की तलाश में इतना परेशान था कि अब थोड़ी देर में उसे ऐसा लगता था कि थोड़ी देर में अब मेरी डेथ हो जाएगी और अब मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म। अचानक से बड़ी मुश्किल से उसकी आंखें जो थी वो धुंधली सी हो गई थी और उसे अचानक से धुंधली आंखों से दूर एक झोपड़ी दिखाई दी और उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा उसको कई बार हो चुका था। क्योंकि वो परेशान था, प्यासा था और बिल्कुल एंड डेज में था अपने। उसे ऐसा लग रहा था कि अब मरा और तब मरा। तो उसे अपनी आंख पे विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने कोई झोपड़ी है। उसे ऐसा लगा कि झोपड़ी है तो शायद कोई रहता होगा तो मुझको शायद कुछ खाने पीने को जरूर मिल जाएगा। तो उसी आशा में वो बड़ी मुश्किल से खिसकता हुआ या बड़ी मुश्किल से गिरता पड़ता उस झोपड़ी के पास पहुंचा। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो झोपड़ी जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी है और ऐसा लगता था कि बहुत सालों से वो झोपड़ी बंद है, वहाँ कोई रहता नहीं है। मगर जीने की तलाश में, जीने की इच्छा में वो झोपड़ी के अंदर घुसता है और जब वो घुसता है तो वो एक ऐसी चीज़ देखता है जिससे उसकी जान में जान आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, झोपड़ी के अंदर एक हैंडपम्प था और जब उसने हैंडपम्प को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसमें एक अलग सी ऊर्जा आ गई, एक अलग सा एक बड़ा उत्साह आ गया उसकी ज़िंदगी में कि अब मैं पानी पी लूँगा और मैं बच जाऊँगा। और उसने ऊपर वाले का धन्यवाद किया और बोला कि ऊपर वाले तूने मेरी जान बचा ली। जैसे ही उसने हैंडपम्प चलाने के लिए उसके हत्थे को चलाया तो उसमें से कोई पानी नहीं था, क्योंकि वो हैंडपम्प बहुत सालों से बंद था और सूख चुका था। अब वो और निराश, और उसी निराशा में वो चक्कर खा के गिर जाता है। और जैसे ही गिरता है और थोड़ी देर बाद उसकी जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि छत से एक पानी से भरी हुई बोतल उल्टी लटकी हुई है, बंधी हुई और उल्टी लटकी हुई है। तो उसने जल्दी से उसे किसी तरीके से खींचातानी करके उसे खोला और जब उसे खोल ही रहा था तो उसने देखा कि उस पर एक कागज चिपका हुआ है और उस कागज में लिखा था कि इस पानी का उपयोग आप हैंडपम्प चलाने के लिए करें। अक्सर ऐसा होता है कि जब पुराने हैंडपम्प जाते हैं, बहुत समय से नहीं चलते हैं, तो उसमें हम थोड़ा पानी डालते हैं ऊपर से और थोड़ा सा चलाते हैं तो उसमें पानी आ जाता है। तो अब उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें आने लगी कि अगर मैंने ये पानी इसमें डाल दिया और कहीं इसमें से पानी नहीं निकला तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं इस पानी से भी जाता रहूंगा। और उसके दिमाग में यह कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं नीचे से पानी बिल्कुल सूख ही गया। मगर फिर भी उसने कहा कि अगर क्या पता ये बात जिसने लिखी है ये सच हो। तो उसने क्या करा, उस पानी को बड़ी आशा के साथ उस हैंडपम्प में डाला और बहुत देर तक चलाता रहा और थोड़ी देर बाद खूब अच्छा और ठंडा ठंडा पानी उसको मिल गया। उस पेपर पे एक चीज़ और लिखी हुई थी कि जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी बोतल में भर के फिर से दोबारा ऐसे यहीं पे रखा। उसने ऐसा ही किया, उसने पानी पिया और दोबारा पानी भर के उसको लगा के, टैग लगा के, उस पर्चे को लगा के दोबारा से लटका दिया। उसके बाद अपनी ज़िंदगी में बहुत से क्वेश्चंस उसकी ज़िंदगी में, उसके दिमाग में चलने लगे कि हाँ सच में हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। अक्सर हम अपनी परिस्थितियों से हार जाते हैं, अपने फेलियर से हार जाते हैं और कोशिश नहीं करते और हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हमें पॉजिटिव सोचने के लिए या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो बातें, वो किस्से रोकते हैं
जैसे उसे वो पानी की कहानी का किस्सा, वो बोतल मिल जाना भी उसे बहुत सी बातें सिखा रहा था और वो डर रहा था कि मैं पानी डालूं या ना डालूं। अचानक से वो वहां से पानी वानी पी के ऊँचा से भर के उसने देखा कि एक सामने वाली दीवार पे एक और बोतल रखी है। उसने उस बोतल को खोला तो उसके अंदर एक पेंसिल और एक मैप था, जो जिस मैप से वो जंगल से बाहर निकल सकता था। उसने उस मैप को उठाया और उस मैप से जितना भी नक्शा था उसको याद कर लिया। उसको लेके नहीं गया, उसको याद कर लिया और उस मैप को दोबारा उस बोतल में रख के बंद करके रख दिया। जब वो जा ही रहा था तो थोड़ी दूर बढ़ा और ये सोचता हुआ जा रहा था कि हाँ, हमें अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, हमें अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलना पड़ेगा और उन चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, तब मैं इन चीज़ों से आगे बढ़ूंगा। वो फिर लौट के आया और उसने फिर से वो बोतल उतारी और उस पर्चे को उतारा जो उस पर चिपका हुआ था। अब की बार उसने पता क्या लिखा? अब की बार उसने लिखा कि विश्वास मानिए, हैंडपंप से पानी निकलता है। तो ये सेंटेंस लिखने से उसने आने वाले लोगों के लिए ये बताया कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी निराशा से आशा में आए, अगर आप चाहते हैं कि आप फेलियर से सक्सेस की तरफ बढ़ें, तो आपको जो नेगेटिविटी है आपके आसपास, जो रुकावटें हैं, जो गलत ख्याल हैं, गलत बातें हैं जो आपको रोकती हैं, जो ठोकरें हैं, रुकावटें हैं, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा और ये सोच बनानी होगी कि जब तक मैं अपनी जिंदगी में ट्राई नहीं करता रहूंगा तब तक मेरी जिंदगी में सफलता मुझे नहीं मिलेगी। और एक लाइन है जो आपको बताती है और मुझको बताती है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इम्तहानों का दौर बाकी है और अभी तो तोली है कुछ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो आसमान तोलना बाकी है। जब आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप बड़ी बड़ी बातें करें, बड़ी बड़ी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अचीव करें, तो उसके लिए मुझे चलते रहना पड़ेगा, मुझे कोशिश करती रहनी पड़ेगी और मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहना होगा। चाहे कितने भी फेलियर्स आए, चाहे कितनी भी निराशा आए, आप उससे बाहर निकलिए, अपने आप को उससे बाहर निकालिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप अपने आप से लड़ना सीखेंगे, अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीखेंगे, अपनी निराशा से, अपने फेलियर से लड़ना सीखेंगे, तो ये जो बड़े बड़े वर्ड हैं सक्सेसफुल या होप, ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए बन जाएगी। तो मेरे साथ बने रहिए और आगे मिलेंगे एक नई वीडियो में, जिससे और कुछ सीखेंगे हम सब। तो अगर ये वीडियो और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।